ठीक है। अभी आपका जो जो टाइम बचा है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में जाना चाहिए। आपने जो पढ़ा है, जो आप अच्छे से समझते हो, है ना, बस उसको आप पढ़ो। जीके जीएस में जो आपने पढ़ा हुआ है, करंट में आपने जो पढ़ा हुआ है, वोकैबलरी में जो आपने पढ़ा हुआ है, ग्रामर जो पढ़ा हुआ है, बस उसको रिवीजन करो, अच्छे से रिवाइज करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, नया कुछ भी सीखने का कोशिश मत करो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गौतम कुमार। मैं CGSTN सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, CGL 19 बैच से। आप सबों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर, और उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और SSC की तैयारी में बिल्कुल जोरों शोरों से लगे होंगे। जैसा कि 1 जुलाई आने को है, CHSL के एग्ज़ाम्स शुरू होने को है। सबके सिटीज़ पता चल गई होंगी, सेंटर कहाँ रहने वाला है, डेट पता चल गया होगा। अभी ऐसा जो मोमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी का मोमेंट होता है। अभी क्या है कि तरह तरह के प्रश्न ऐसे लास्ट मोमेंट पे उठते हैं पेरेंट्स के मन में। बहुत तरह की बातें, प्रश्न आते हैं। क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम के पहले ख्याल रखनी होती हैं, वो सब भी समझना इंपॉर्टेंट होता है। जो खास करके जो नए एस्पायरेंट्स होंगे जिनके लिए ये पहला दूसरा एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा उन्हें समझना ये ज़रूरी है कि आखिर हमें एग्ज़ाम के पहले क्या क्या किन किन बातों को ध्यान रखने का ज़रूरत है। छोटी छोटी बातें होती हैं। उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं थोड़ा कोशिश करूँगा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। उम्मीद है वो आपके लिए थोड़ा भी बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले तो अभी मनस्थिति क्या होती है एग्ज़ाम के पहले। अभी मोस्ट ऑफ जो आप जितने भी लोग होंगे, जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे, सबकी थोड़ी एंग्जाइटी बढ़ी हुई रहेगी, थोड़ा बेचैनी फील कर रहे होंगे, धड़कन थोड़ा तेज होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि प्रश्न कैसा आएगा, करंट अफेयर्स में जो पढ़ा है वो वही आएगा या कहीं और से पूछ दिया जाएगा, आईडी कार्ड कौन से लेके जाना है, किस समय पहुंचना है। तो ये सब जो सवाल हैं, ये सब चल रहे होंगे। अगर ये सब सवाल, ये सब एंग्जाइटी अगर आप फील कर पा रहे हो, ये एक अच्छी बात है। मैं बताता हूँ क्यों। ऐसे सवाल सिर्फ वैसे ही एस्पायरेंट्स के मन में ज़्यादा आते हैं जो कि अपने करियर को लेके, अपने घरेलू स्थिति को लेके चिंतित होते हैं और सजग होते हैं। ऐसे बच्चे मेहनत भी अपना जितना उनसे बन पाता है वो बिल्कुल करते हैं, अपना मेहनत भी पूरा देते हैं अपना, और इस कारण से उन्हें एंग्जाइटी भी फील होता है, क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, अगर से जुड़े हुए हैं, आप मेरी बात को बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैं भी निकला हूँ ऐसे ही घर से। तो मुझे पता है, मुझे भी याद है कि जब मैं तैयारी कर रहा था, जब परीक्षा एग्जाम होने को होता था, तो काफ़ी तरह की चीज़ें दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाती थी कुछ दिन पहले। और नींद भी बहुत बार होता था कि जिस दिन खास करके एग्ज़ाम के ठीक 1 दिन पहले नींद ही गायब हो जाती थी। मैं जानता हूँ कि ये समय कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना क्रूशियल होता है एक एस्पायरेंट के लिए, एक मध्यम वर्ग से वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले एक एस्पायरेंट के लिए ये कितना खास होता है ये दिन। स्वाभाविक है कि आप बिल्कुल थोड़ा सा एंग्जाइटी फील करेंगे, बट इससे परेशान होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको चैनलाइज़ कीजिए कि कैसे कम से कम इसको फील करें। सबसे पहले तो एग्ज़ाम के पहले मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कैसे-कैसे, क्योंकि उस वक्त भी जब आप बैठे होंगे ना चेयर पे, एग्ज़ाम शुरू होने का होगा, और जब 10 मिनट का जो 15 मिनट का जो टाइम मिलता है, उसमें इतने तरह के सवाल आते हैं मन में कि ऐसी-ऐसी बातें आएँगी जो बिल्कुल इर्रेलेवेंट होगी। लगेगा अरे ये क्या आ रहा है मेरे दिमाग में। आप पुरानी-पुरानी बातें याद कर रहे होंगे, आप कुछ भी याद आ रहा होगा, हो सकता है आपके कुछ दिल के करीब कुछ होगा वो याद आ रहा है, कुछ बुरा हुआ रहेगा वो याद आ जाएगा, कुछ अच्छा हुआ रहेगा वो भी याद आने लगेगा। बेसिकली उस वक्त तरह तरह के थॉट्स जो होते हैं दिमाग में चलने लगते हैं। उससे उससे कैसे बचना है, उसको कैसे थोड़ा कंट्रोल में रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है थोड़ा। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आपको लास्ट मोमेंट में अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सिंपल सा लाइन है ये, जो कि काफ़ी लोग आपको समझाएंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब इस मोमेंट में कुछ भी नया आपको नहीं करना है कि भाई नया 1 महीने का करंट अफेयर हम उठा के पढ़ लेंगे, मैथ का कोई नया टॉपिक मुझे दिख गया जो कि नहीं हुआ है कंप्लीट, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल नहीं, छोड़ दो, जो था सो था। ठीक है। अभी आपका जो जो टाइम बचा है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में जाना चाहिए। आपने जो पढ़ा है, जो आप अच्छे से समझते हो, है ना, बस उसको आप पढ़ो। जीके जीएस में जो आपने पढ़ा हुआ है, करंट में आपने जो पढ़ा हुआ है, वोकैबलरी में जो आपने पढ़ा हुआ है, ग्रामर जो पढ़ा हुआ है, बस उसको रिवीजन करो, अच्छे से रिवाइज करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। नया कुछ भी सीखने का कोशिश मत करो। नया सीखने का समय जो था सो था। ठीक है। अभी जो आपने सीखा हुआ है, जिस पर आपकी पकड़ अच्छी,
वो मार्क्स अब आप पक्के कर लो, अब ये होना चाहिए दिमाग में टारगेट। सो बिल्कुल रिवीजन बिल्कुल प्रॉपरली करके जाओ आप, लेकिन नया अब कुछ भी नहीं देखना है, पहला चीज़ ये। दूसरा कि अभी लास्ट के जो कुछ दिन है, नींद अच्छे से पूरा करो। नींद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग लास्ट लास्ट में क्या करते हैं कि लास्ट का 2-3 दिन बचता है, 4 घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे सो रहे हैं, है ना। बहुत मैंने देखा हुआ ऐसे कैंडिडेट्स को जो सीरियस होते हैं, काफ़ी लगन वाले होते हैं, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं, वो 4 घंटे 5 घंटे सो के लास्ट में पूरा खत्म कर दूंगा। लेकिन नींद बहुत ज़्यादा जरूरी है ब्रेन का एफिशिएंसी के लिए, है ना। यानी कि आप समझ लो कि आप बहुत अच्छे तेज धावक हो, ठीक है, लेकिन आप 2 दिन से, रेस के 2 दिन पहले बिल्कुल आप दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, लेकिन जब रेस के दिन आप पहुंचोगे तो भले आपके अंदर कितना भी कैपेसिटी है, लेकिन आप 2 दिन में इतना ज्यादा थक चुके हैं, आपके पैरों को आराम नहीं मिला है कि आप रेस में उस तेजी के साथ आप नहीं दौड़ पाओगे। तो इसीलिए क्या है कि आपको नींद प्रॉपर लेना है, दिमाग को रेस्ट देना है, ताकि एग्जाम के टाइम में आपका जो दिमाग है वो अपने फुल एफिशिएंसी पे हो और बिल्कुल तेज धावक की तरह आपका दिमाग दौड़ सके और अच्छा परफॉर्म कर सके। तो इसीलिए नींद आप पूरा करो टाइम पे, सो जाओ 7 घंटे के। तो नींद अभी लास्ट के 2-3 दिन बिल्कुल आराम से 7, 6, 7, 7, 8 घंटे भी ले लो तो अच्छा है, ठीक है। तो नींद बहुत अच्छे से प्रॉपर लेना है, और एग्जाम के ठीक एक दिन पहले भी टाइम पे सोना है, और 7 घंटे की नींद लेके एटलीस्ट, है ना। अगर कुछ मजबूरी हो तो अलग बात है, बट कोशिश करना है, समय अगर है तो 7 घंटे के लास्ट एग्जाम के पहले आपको नींद एटलीस्ट लेनी ही लेनी है। और उसके बाद फिर जब सुबह आप उठोगे बिल्कुल फ्रेश उठोगे, और उसके बाद फिर आपका दिमाग काफ़ी लाइट फील कर रहा होगा। सो नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ था। अभी क्या है कि एग्ज़ाम के पहले मैंने बोला कि बहुत तरह के आते हैं क्वेश्चंस, बहुत तरह की चीज़ें चलने लगती है दिमाग में, उसको कैसे हम लोग मैनेज करें। ये एक्चुअल में इतना आसान भी नहीं है उसको रोकना, क्योंकि वो काफ़ी स्वाभाविक सा चीज़ होता है, क्योंकि परेशान तो हमारा दिमाग होता ही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाला है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे महीनों से, वो क्वेश्चन फाइनली आपके सामने आने वाला है, और उस पर आप कैसा परफॉर्म करोगे ये आपका पूरा भविष्य तय करने वाला है। तो ये तो आना ही है, सोचना ही, बट हम कोशिश कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने का। सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है कि आप जब एग्ज़ाम शुरू होने के पहले सारा चीज़ आप साइन वाइन कर दिया, सब चीज़ आपने भर दिया, वो जो आता है वो लोग जो देते हैं डिटेल्स भरने के लिए, फ़ोटो चिपकाने के लिए, वो सब आपने एक बार कर दिया। उसके बाद जब आपके पास 10 मिनट बचे, बिल्कुल आंखें बंद करके स्क्रीन की ओर, ठीक है, अपना, और दोनों हाथ को बिल्कुल रिलैक्स करके आंख बंद करके बिल्कुल आप मेडिटेट करो। कोई थॉट दिमाग में मत आने दो, आता है तो आने दो, बट बिल्कुल अपना पूरा जो थॉट है उसको चैनलाइज करो और बिल्कुल पीस में चले जाओ। ऐसा इतने डीप मेडिटेशन में चले जाओ कुछ मिनट्स के लिए कि आपको नींद सा फील होने लगे। लिटरली 5-6 मिनट के लिए बिल्कुल डीप मेडिटेशन में आप चले जाओ। आप यकीन करो ये इतना इफेक्टिव वे है कि अगर वो 5-6 मिनट अगर आप एग्जाम के पहले अगर आप डीप अगर मेडिटेशन में चले गए, बिल्कुल नींद वाली मुद्रा में चले गए, उसके बाद जब उठोगे और उसके बाद जब पानी पियोगे आप, उसके बाद फिर जो आपको फ्रेशनेस फील होगा ना, और इतना लाइट इतना हल्का फील होगा ना कि एग्जाम फिर आपका जो एग्जाम का जो प्रेशर है वो बहुत ही कम आपको महसूस होगा। आप करके देखना एक बार। और बहुत किसी से क्या होता है कि डायरेक्ट मेडिटेशन नहीं हो पाता है, मुझसे भी स्टार्टिंग में नहीं हो पाता, तो कुछ आप मंत्र का सहारा ले सकते हो। जैसे सबसे बेस्ट मुझे जो लगता था स्टार्टिंग में, मैं आंख बंद करके दोनों मतलब हाथों को बिल्कुल रिलैक्स करके, कमर सीधी करके, मैं मन में ही गायत्री मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता था। कोविड का टाइम था, मास्क लगे होते थे, तो मैं बोल के भी हल्का हल्का धीरे धीरे कि बगल तक भी किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, तो मैं गायत्री मंत्र को पढ़ के बिल्कुल मेडिटेशन में जाने का ट्राई करता था, और 5-6 मिनट तक बिल्कुल खो जाता था, मेरे आगे पीछे क्या हो रहा है कुछ भी ध्यान नहीं। इससे जब फिर मैं बाहर आता था ना, तो फिर दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होता था। तो मेरा सजेशन रहेगा कि मेरे ख्याल से काम करना चाहिए। मैंने देखा है और भी मैंने अपने दोस्तों को सजेस्ट किया है, तो उन्होंने भी बोला कि ये काफ़ी इफेक्टिव होता है एग्जाम के पहले स्ट्रेस कम करने के लिए। आप चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो। यही था। अभी कुछ कुछ क्या है कि आपको क्या क्या एग्ज़ाम के पहले लेके जाना है एग्ज़ाम में। तो आप एडमिट कार्ड तो सबसे पहले आप प्रिंट करा ही लोगे। दूसरा कि 2 कलर फोटो आप लेके जाओ, पासपोर्ट साइज फोटो। पहले क्या होता था कि वो फोटो चिपकाते थे वहाँ पे आपके फॉर्म में, लेकिन अभी क्या है कि वो चिपकाते नहीं है, बट फिर भी 2 फोटो साथ में रखना जरूरी होता है। बहुत बार क्या होता है आपका फोटो जो है वो धुंधला है आपके एप्लीकेशन में, तो वो क्या करते हैं फोटो आपका फ्रेश फोटो लेके उसमें चिपकाते हैं। तो 2 फोटो तो ले लो, फिर आईडी प्रूफ ले लो। तो आईडी प्रूफ कौन सा लेके जाएंगे, तो कोई भी आप लेके जा सकते हो, बस उसमें डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए मेंशन। डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड आपका आधार है, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है। और अगर अभी तो आधार कार्ड सबके पास ही होता है, तो कंट्रोवर्सी को साइड में करके आधार को ही लेके जाओ,
ताकि कोई टेंशन ना रहे। उसके बाद फिर स्टेशनरी में आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है, पेन कलम कॉपी सब कुछ छोड़ दो, बिल्कुल खाली हाथ जाना है, वहाँ पेन पेपर सब मिल जाएगा आपको। उसके बाद पानी तो बिल्कुल रखना ही रखना है। बहुत लोग को मैंने देखा है कि पानी वो साथ में नहीं रखते हैं, वाटर बॉटल, और फिर बीच में मांगते हैं पानी चाहिए ये वो। सो थोड़ा सा वो डिस्टर्बिंग होता है, वो आपका फ्लो को तोड़ देता है। आप एक वाटर बॉटल अपने पास बिल्कुल रखो ही रखो। आपको जब जब प्यास लगे तो ज़्यादा नहीं पीना है, एक एक सिप लेके आपको गला जो है वो भिगा के रखना है, बिल्कुल थोड़ा ईज में रहना। और वाटर बॉटल जो आप लेके जाएंगे वो ध्यान रखना है कि वो ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हैं। सो यही सब था, कुछ छोटी छोटी बातें जो एग्ज़ाम के पहले हमें ध्यान रखनी होती है। सो उम्मीद है कि ये एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा, आप अपना बेस्ट दोगे, और यकीन करिए आपने जो मेहनत करी है, अगर आपने जी जान से मेहनत की है तो बिल्कुल वो फ्रूटफुल होगा। CHSL का एग्ज़ाम होता है थोड़ा सा, मेरा मानना है कि CGL के पेपर से थोड़ा ज़्यादा ही टफ होता है, क्योंकि CGL में तो क्या है कि आपको सिर्फ कट ऑफ पार करना है, फिर सेकंड टायर में जाने के लिए आपको मौका मिल जाता है। टायर 1 का बात कर रहा हूँ तो, लेकिन CHSL में क्या होता है कि इसी के बेसिस पे बनता है। सो CHSL का जो टायर 1 होता है वो ज़्यादा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू CGL। तो ऐसा नहीं है, अगर आप थोड़ा सा कुछ मार्क्स आपका CGL से कम भी अगर आपका मतलब बन रहा है तो परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ कि आप एग्ज़ाम होते रहते हैं, अभी CHSL का एग्ज़ाम है आपका, बिल्कुल आप लाइट मन के साथ जाओ कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा, मैं जॉब लूँगा। और अगर थोड़ा सा के लिए अगर मेरा रह भी जाता है तो आगे CGL 24 आ रहा है, उसमें 20,000 वैकेंसीज है। तो मैं अगर यहाँ बॉर्डर पे पहुँच जाता हूँ तो CGL में तो पक्का मेरा एक सीट रखा हुआ है। तो ये सोच के आप थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स कर सकते हो कि मौके अभी मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा स्ट्रेस कम फील करोगे, आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा। तो बस यही सब था जो कि, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप अपने यहाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा आपको। एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ भी आपका क्वेरी हो, परेशानी हो, आप शेयर कर सकते हो, मैं इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ। मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, एक चैनल बना दिया है, उसमें मैं सारे अपडेट शेयर करता रहूँगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, और इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह अपडेट्स जो भी रहेंगे उसमें मैं शेयर करता रहूँगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। और उम्मीद है इस बार SSC का जो लिस्ट होगा उसमें एक नाम आपका भी होगा। सो उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।